नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में गोदावरी नदी और उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपकी परीक्षाओं के लिए जरूरी हैं वो हम देखने वाले हैं। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये गंगा के बाद। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के अंदर एक जिला है नासिक, और नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से ही इसका उद्गम होता है। महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना में एंटर करती है और तेलंगाना छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से होते हुए आंध्र प्रदेश में जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है और डेल्टा का निर्माण भी करती है। गोदावरी की कुछ बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जैसे डरना नदी हो गई जो दाईं तरफ से गोदावरी नदी में मिलती है। परवरा नदी ये भी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। मंजीरा ये भी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। अब बाईं ओर से वेन गंगा इसमें आकर मिलती है। याद रखिए, एक नदी है पेन गंगा और वर्धा। पेन गंगा वर्धा का सम्मिलित जो पानी है पहले वेन गंगा नदी में मिलता है, तब वेन गंगा नदी गोदावरी नदी में मिलती है। इसके बाद इंद्रावती और सबरी हो गया। ये सभी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं गोदावरी की। एक प्राणहिता नदी के बारे में आपने सुना होगा। अभी हमने जो वेन गंगा, पेन गंगा और वर्धा नदी की बात की, इन तीनों के सम्मिलित रूप को प्राणहिता नदी कहा जाता है। गोदावरी नदी के किनारे ही नासिक के अंदर कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला तो हम जानते ही हैं कि 12 साल में एक बार लगता है। ये कुंभ मेला उज्जैन में भी लगता है, क्षिप्रा नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है, और प्रयाग में गंगा यमुना का जहाँ संगम होता है वहां भी ये लगता है।